Welcome back to KC Updates. How are you all doing? My name is Khushbu. In our last video, we have covered Anglo-Saxon period, and let us discuss today Anglo-Norman period. First, begin with its history. 1066 AD से लेकर के 1350 AD तक इसका टाइम पीरियड है। हमने एंग्लो सैक्सन को कहाँ छोड़ा था, आपको याद होगा 1066 AD पर। मैंने बताया था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो जाता है 1066 AD आते आते। तो व्हाट वाज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जिसकी वजह से एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है वो एक तरीके से बॉर्न हुआ। सो इट वाज एक्चुअली अ बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जो लड़ा गया था नॉर्मेंडी, जो फ्रांस से आए थे इंग्लैंड में, ठीक है, रूल करने के लिए उन पे। अभी तक जूट्स, सेक्सन्स एंड एंगल्स जो है वो अपना अपना एरिया इस्टेब्लिश करके आराम से बैठे हुए थे, और सेल्स के साथ मिल करके, और चल रहा था काम इस तरीके से। बट अब क्या होता है कि नॉर्मेंडी भी आ जाते हैं, वो भी कहते हैं हमें भी चाहिए भाई, हमें भी यहाँ रूल करना है, क्योंकि ऐसा कोई इंग्लैंड जैसा कुछ था तो नहीं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था किस तरीके से रोमन्स भी आ रहे थे, और स्पेनिश, कोई भी आ रहा था रूल इस्टेब्लिश करने के लिए अपना अपना। तो इस तरीके से नॉर्मेंडी भी आ गए। नाउ विलियम फर्स्ट डिफीटेड किंग हैरोल्ड, और इस तरीके से जो फ्रेंच पॉपुलेशन है वो बहुत सारी इन्वेड हो गई, बेसिकली नॉर्मेंडी जीत गए थे, ठीक है। इसलिए आकर के वो जो है दे सेटल्ड हियर, एंड उन्होंने क्या किया कि एंग्लो सेक्शंस को बोला कि भाई आप जो है हम हमारे साथ मिल करके आराम से रूल करिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसीलिए तो फ्रेंच भी जो है बहुत नॉर्मल लैंग्वेज बन गई यहाँ पे। इससे पहले लैटिन चल रही थी, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, ठीक है ना। तो अब फ्रेंच भी यहाँ पे, इनफैक्ट फ्रेंच ज़्यादा ही जो है स्टैब्लिश होगी फॉर इवन कॉमन मैन। ओके, सो ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच को बोला जाने लगा, लेकिन ये फ्रेंच नॉर्मन फ्रेंच थी, ना कि पेरिशियन फ्रेंच जो आज की फ्रेंच है। इट वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फ्रेंच दैट इज़ बीइंग स्पोकन टुडे इन फ्रांस। सो मॉडर्न इंग्लिश जो बनी है आज की, एक बहुत बेसिक सी फैक्ट है ये, कि वो सेक्शंस, एंग्लो सेक्सन्स वाली जो डायलेक्ट है, प्लस जो फ्रेंच का जो डायलेक्ट्स है, फ्रेंच के कई सारी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में से भी बहुत कुछ लिया गया है इंग्लिश के वर्ड्स को बनाने के लिए, मॉडर्न इंग्लिश के, ठीक है। सो बहुत बड़ा रोल है फ्रेंच का। नाउ लेट अस डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड। सो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, हो क्या रहा था उस टाइम पे, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश होना शुरू हो गई थी। 1167 में ऑक्सफोर्ड हुई थी, एंड 1209 में आपकी कैम्ब्रिज हो गई थी। तो 12th सेंचुरी, एंड उस टाइम पे ऑब्वियसली हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी चल रहा था। तो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होने का मतलब भी यही है कि अब एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट। यानी कि अभी तक सिर्फ चर्च एक तरीके से अथॉरिटी थी, वो बाइबल जो है रीड करके एक कॉमन मैन को सुनाते थे, एंड उसमें जो लिखा है वो उनको बताते थे। और चर्च में जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो लैटिन होती थी, जो सबको नहीं आती थी बेसिकली, ठीक है। तो नो वन नोज़ कि, नो वन वॉज नॉट श्योर, क्योंकि वो जो बता रहे हैं वो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन अब क्योंकि एजुकेशन आ गई है, यूनिवर्सिटी से लोग जो हैं वो पढ़ कर के आ रहे हैं, वो क्लासिकल राइटर्स को भी पढ़ रहे हैं, लाइक एरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया आपका, और आपके गैलीलियो, इस तरीके से उस टाइम के जो भी रहे हैं साइंटिस्ट एंड ऑल, तो उनको भी जो है रीड किया जा रहा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क आने लगा, और सेक्युलर एजुकेशन होने लगी, और डिविनिटी, यानी कि लोग बाइबल को अपने हाथ में अब ले करके रीड करना शुरू कर रहे थे, एंड देवर आस्किंग क्वेश्चंस कि अच्छा ये जो बोला जा रहा है, हमें बताया जा रहा था अब तक, और हम कर भी रहे थे, वो सही है भी या नहीं। बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि करप्शन हो रहा हो उस तरफ से, और जस्ट बिकॉज कि आप लैंग्वेज नहीं जानते तो आप यू कैंट रीड योर स्क्रिप्चर्स, और आप बस फॉलो करे जा रहे हो ब्लाइंडली। सो येस, तो इस तरीके से क्लासिकल राइटर्स, सेक्युलर एंड ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज का आना, ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। उसके अलावा रोमांस एंड शिवलरी जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर थी वर्क्स में। जो हम वर्क्स अभी करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। ग्रामर का भी रोल था, ग्रामर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी, एंड इसको चौसर वाले टाइम में तो आप अच्छे से देख लोगे कि लैंग्वेज कितनी अच्छी स्टैब्लिश हो गई थी। नॉट एग्जैक्टली लाइक मॉडर्न, बट
बहुत हद तक जो है एंग्लो नॉर्मन से वो अच्छी इस्टेब्लिश हो गई, क्योंकि उसमें फ्रेंच थी नहीं बेसिकली। आफ्टर 1400 क्या हो गया था कि फ्रेंच जो है वो टर्न डाउन हो गई थी बाय हेनरी फिफ्थ। इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, सो लिटरेचर की बात कर लेते हैं। ब्रूट आपको याद रखना है, ब्रूट वॉज अ काइंड ऑफ बुक और काइंड ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी कह सकते हो आप, जिसको लिख रहे थे उस टाइम के राइटर्स। तो ये वर्ड कहाँ से आया, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मे बी इट वुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, वाई नॉट। ब्रूटस जो थे वो ग्रेट ग्रैंडसन थे किसके, एनास के। एंड ब्रूटस वॉज द फर्स्ट किंग फ्रॉम रोमन एम्पायर इन इंग्लैंड। रोमन्स ने बहुत टाइम तक जो है राज किया था इंग्लैंड में, और ब्रूटस एनास का ग्रेट ग्रैंडसन था। एंड एनास वॉज द वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ रोमन एम्पायर। एनास इज़ अ मिथोलॉजिकल फिगर, इन फैक्ट मिथोलॉजिकल फिगर है ये, और एक तरीके से ये सब मिथोलॉजी ही है, और कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि ये सच है, यानी बस कहा जाता है। तो एज इट इज़ आपको जो है पढ़ना है जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रूट में अब ब्रूट आपका मैंने समझा दिया ब्रूट वर्ड कहाँ से आया। सो ब्रूट में होता क्या था, क्या लिखते थे लोग, लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ठीक है ना, ब्रिटेन की हिस्ट्री को लिखा करते थे। हीरोइक डीड्स को लिख दिया, शिवलरिक जो आइडल्स ऑफ किंग्स जैसे आर्थर हो गए आपके, है ना, उनके नाइट्स हो गए, तो उनके बारे में लिख दिया। तो आपके 3 मेजर जो है राइटर्स थे जिन्होंने ब्रूट को लिखा है अपने अपने तरीके से, है ना। जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ हो गया आपका। उसके अलावा फ्रेंच राइटर्स में आपके वेस एंड गाइमर हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया मॉनमाउथ के ही ब्रूट को, किसमें, फ्रेंच में। ऐसे ही आपकी लेमन की ब्रूट थी, ठीक है। तो डिटेलिंग में अगर हम बात करें तो जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ ने ही वॉज अ वेल्श स्कॉलर, एंड उन्होंने वेल्श लैंग्वेज में लिखा। वेल्श, इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, जिसमें अभी भी सेल्ट्स का ही रेन था। मैंने एंग्लो सैक्सन वाली वीडियो में बताया था। तो हैंस द वर्ड वेल्श, ठीक है। तो वेल्श टंग अलग थी, वेल्श लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी नॉर्मल जो चल रही थी बाकी एरियाज़ में। सो हिस्टोरिया रिजम ब्रिटैनी बहुत इनका फेमस वर्क है, 1136 में इन्होंने लिखा था। इसमें इन्होंने हिस्ट्री बताई है जितने भी राजा उस टाइम तक हुए ब्रिटेन के। इट इज़ अ वर्क ऑफ लैटिन प्रोज, एंड इसमें टेल बताई गई है किंग आर्थर की। तो हिस्ट्री को कवर किया है ब्रूटस से लेकर किंग आर्थर तक का जितना भी है। इसी की वजह से इनफैक्ट हम लोगों को पता चलता है कि क्या क्या रहा, क्या क्या हुआ एंग्लो सैक्सन पीरियड में, एंड टिल किंग आर्थर। ओके, आर्थरिन लेजेंड्स आर मॉडल्ड ऑन वर्जिल्स एनेड एंड ऑन प्रोफेसीज ऑफ मर्लिन। सो यस, मर्लिन वॉज अनदर कैरेक्टर जो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है। सो अगेन वही आर्थरिन लेजेंड्स, जो आर्थर के टाइम पर जो भी रहे लोग, ठीक है, लेजेंड्स, उनको मॉडल किया गया। नाउ वर्जिल की एक पोएम है एनाइड, जो बहुत लॉन्ग पोएम है, उसके बेस पर, मतलब जैसे वो लिखी गई उस तरीके से लिख करके इसको जो है उन्होंने जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ ने लिखा है। एंड प्रोफेसीज ऑफ मर्लिन वॉज अ, मैंने बताया ना कि वॉज अ विच मिथोलॉजिकल कैरेक्टर था, ही और शी, आई डोंट नो। सो प्रोफेसीज जो है मर्लिन की, उनको भी थोड़ा बहुत जो है उसमें बताया गया। सो वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट इन अनदर वीडियो।